हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन बाइट पर। हिस्ट्री के हमारे लास्ट वीडियो में हम विश्व विजेता सिकंदर के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि सिकंदर का निजी जीवन क्या था, सिकंदर ने किस प्रकार भारत के राज्यों को जीता, सिकंदर की मृत्यु किस प्रकार हुई। कुछ इतिहासकारों ने किस प्रकार बताया कि सिकंदर के जो आक्रमण थे वो एक घटना मात्र थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इससे आगे का हम आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि कुछ इतिहासकारों का मानना था कि सिकंदर के जो आक्रमण थे वो एक घटना मात्र थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिकंदर के जो आक्रमण हुए थे उनका भारतवासियों के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक देखें तो सिकंदर का आक्रमण पूर्णतः महत्वहीन नहीं था। इस आक्रमण के भारतीय जनजीवन पर अनेक प्रभाव पड़े थे जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है राजनीतिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिम के निवासियों को राजनीतिक एकता का पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिम के निवासियों को राजनीतिक एकता का पाठ पढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर के आक्रमण ने भारत के इतिहास निर्माण में भी बहुत सहायता दी थी। इस आक्रमण की तिथि ज्ञात होने के कारण इससे पूर्व की घटनाओं को क्रमवार तथा निश्चित करने में विशेष सहायता मिली थी। तो सिकंदर के जब आक्रमण हुए थे उससे पहले के जो भी कार्यक्रम थे वो भी पता चल जाते थे उस समय के अनुसार, और उसके बाद जो हुए थे वो पता चल जाते थे। तो ये एक राजनीतिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दुर्बलता के साथ साथ भारतीयों को अपनी सैनिक दुर्बलता का भी पता चला। जब आक्रमण हुआ तो क्या क्या पता चला? राजनीतिक दुर्बलता क्या है भारतीयों की, ये तो पता ही चला। इसके साथ साथ सैनिक दुर्बलता कैसी है ये भी भारतीयों को पता चला। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतवासियों ने यूनानियों से सेना की सुशिक्षा, सुसंगठन तथा युद्ध कौशल महत्व को सीखा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने यूनानियों से सेना की सुशिक्षा, सुसंगठन और युद्ध कौशल कैसे करते हैं ये भी सीखा। चलिए, अभी हमने राजनीतिक प्रभावों को डिटेल में पढ़ा, अब हम आर्थिक प्रभाव को डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, यूनानियों से व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाने से भारत में यूनानी शैली की जो मुद्राएं थी उनका प्रचलन हो गया था। जब व्यापारिक संबंध यूनानियों से स्थापित हो गए थे भारतीयों के, तो यूनानी शैली की जो मुद्राएं थी वो भारत में प्रचलित हो गई थी। भारत की जो दीनार नामक मुद्रा है ये यूनानी मुद्रा द्रम का ही रूप है। ठीक है, तो भारतीय जो दीनार है वो यूनानी मुद्रा द्रम का रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल मार्गों व स्थल मार्गों से वस्तुओं का आदान प्रदान भारत से यूनानी सत्ता समाप्त हो जाने के बाद भी चलता रहा। मतलब जब तक यूनान से आना जाना रहा तो सामान आता जाता रहा, लेकिन यूनानी सत्ता समाप्त होने के बाद भी जल मार्गों से वस्तुओं का आना जाना बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर ने एक जल मार्ग और 3 स्थल मार्गों का पता लगाया। इन मार्गों के द्वारा भारत पाश्चात्य देशों के साथ संबंध स्थापित हो गया। तो सिकंदर ने एक जल मार्ग और 3 स्थल मार्गों का पता लगाया जिनसे पाश्चात्य देशों से संबंध भारत का स्थापित हो गया। देखिए, अभी हमने राजनीतिक प्रभावों को डिटेल में पढ़ा, इसके बाद हमने आर्थिक प्रभावों को डिटेल में पढ़ा। अब हम कौन कौन से सांस्कृतिक प्रभाव पड़े थे उनको डिटेल में पढ़। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिन यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था वे यूनान न जाकर भारत की पश्चिमोत्तर सीमा में बस गए थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान वासियों को बाहर निकाल दिया था तो वह कहाँ जाकर बस गए थे? तो वह भारत की पश्चिमोत्तर सीमा जो थी वहाँ पर जाकर बस गए थे और उन्होंने भारतीयों से संपर्क बनाए रखे। इससे क्या हुआ कि दोनों जातियों ने एक दूसरे की संस्कृति को समझने में सहायता की।
तो ये जो तीनों प्रभाव हैं, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, ये यूनानियों और भारतीयों दोनों के लिए लाभकारी थे। तो जैसा इतिहासकारों ने कहा कि ये घटना मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। कई प्रकार के प्रभाव पड़े थे आक्रमण के द्वारा। यूनानी जब भारत आए तो उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 10 जून 2323 ईसा पूर्व को 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। और मृत्यु का कारण क्या था? कि उन्हें तेज बुखार आने लगा था। पोरस के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है? पोरस कैकस प्रदेश का राजा था। ये इम्पोर्टेंट है। पोरस कैकस प्रदेश का राजा था। उसने सिकंदर से बहादुरी से युद्ध किया, परंतु वह हार गया। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसे लौटा दिया। तो पोरस किस प्रदेश का राजा था? कैकस प्रदेश का राजा था। वह बहुत ही बहादुर था, साहसी था, स्वाभिमानी था। तो उसने क्या किया? सिकंदर के साथ युद्ध किया, लेकिन वह हार गया। लेकिन वह बहुत ही बहादुर था, इसलिए सिकंदर ने उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य उसे लौटा दिया था। देखिए, जैसा कि हमने स्टोरी में जाना था कि सिकंदर ने एक लेटर पोरस को भेजा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है कि मैं अपने राज्य की सीमाओं पर तुमसे मिलूँगा। यह किसने किससे कहा था? मैं अपने राज्य की सीमाओं पर तुमसे मिलूँगा, ऐसा किसने किससे कहा था? तो इसका उत्तर क्या है? सिकंदर ने पोरस या पुरु को आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा था, जिसके उत्तर में पोरस ने उपरोक्त वाक्य लिखा था। क्या लिखा था? कि मैं अपने राज्य की सीमाओं पर तुमसे मिलूँगा। यह कथन किसने कहा था? राजा पोरस ने सिकंदर से। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि परीक्षा में आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चंस हैं कि सिकंदर की जो आक्रमण था उसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा था। तो अभी हमने जाना था कि किस प्रकार के राजनीतिक प्रभाव पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आर्थिक प्रभाव पूछे जा सकते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव पूछे जा सकते हैं। तीनों को डिटेल में पूछा जा सकता है कि आर्थिक प्रभाव या किस प्रकार के प्रभाव पड़े थे। तो आप थोड़ा थोड़ा इनमें से मिला के लिख सकते हैं। अगर आपसे अलग अलग सेपरेट पूछा जा सकता है तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो सिकंदर की निजी जीवन से रिलेटेड हो सकता है कि उनके माता का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, हर डेट को आपको डिटेल, क्योंकि कहीं 323 ईसा पूर्व है, कहीं 325 है, कहीं 339 है। तो मैंने आपको कोशिश किया कि आप सरल तरीके से समझ जाएं। तो आपको ये कुछ डेट जो मेन इम्पॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी है, ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह चैनल के साथ बनाए रखें।